नमस्कार, मेरा नाम है सुदर्शन सबलानिया और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी पर देश के पॉलिटिकल किस्सों की एक विशेष सीरीज भारत के राष्ट्रपति। आज बारी है देश के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत में राष्ट्रपति का पद खासा राजनीतिक होता है। एक जमाना था जब शिक्षाविद या दार्शनिक राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन इसे बीते जमाना हो गया। फिर एक वैज्ञानिक इस पद पर कैसे पहुंच गया, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इन सब बातों का जिक्र उन्होंने अपनी किताब द टर्निंग पॉइंट में किया है। बताएंगे आपको उसके बारे में भी, पर उससे पहले कुछ और बातें। कलाम साहब का राष्ट्रपति चुनाव खासा नाटकीय रहा और इस नाटक का पहला अंक खेला गया 5 जून 2002 को राजधानी दिल्ली में हुई सर्वदलीय मीटिंग में। इस मीटिंग में एनडीए को अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवार की लिस्ट तैयार करनी थी। इस मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा जॉर्ज फर्नांडिस, वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन थे। इस मीटिंग में इस कमेटी ने 5 नामों पर विचार किया। महाराष्ट्र के गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर, तत्कालीन समय के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत, कानूनविद सिंघवी और अंत में अब्दुल कलाम। आपको बताते हैं कि अब्दुल कलाम का नाम इस लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। दिल्ली में वैज्ञानिकों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नुमाइंदगी करने पहुंच गए प्रमोद महाजन। कॉन्फ्रेंस के बाद जब सभी लोग चाय पान के लिए बैठे तो यूं ही बातों में महाजन ने वैज्ञानिकों से पूछा कि आपकी नज़र में राष्ट्रपति किसे बनाना चाहिए। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर में अब्दुल कलाम का नाम लिया। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले कलाम साहब का नाम प्रमोद महाजन ने नहीं, बल्कि कभी रक्षा मंत्री रहे और उस वक्त के सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सुझाया था, परंतु उस वक्त इस पर विचार नहीं किया गया था। मुलायम सिंह यादव ने कलाम साहब का नाम कैसे लिया, इस गणित को भी आप समझ लीजिए। 1999 के चुनाव में 182 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 14 पार्टियों वाले गठबंधन एनडीए को कुल 270 सीटें मिली थी। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी तेलुगु देशम के पास 29 एमपी थे और वो इस सरकार को बाहरी रूप से समर्थन दे रहे थे। उधर कांग्रेस महज 114 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेफ्ट फ्रंट के पास भी 42 सीटें थी। अटल बिहारी के पास लोकसभा का कुल 55% बहुमत था, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा विधायक भी वोट डालते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कुछ महीनों पूर्व एक वोट से सत्ता गंवा चुके थे, वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वाजपेयी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और 6 जून की मीटिंग में मुलायम सिंह यादव ने तब कलाम साहब का नाम अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे बाहर हुए वाजपेयी की पसंद अलेक्जेंडर। राष्ट्रपति की रेस में कलाम का नाम फाइनल होना बेहद अप्रत्याशित था। शायद कायनात को यही मंजूर था। इससे पहले राजनीतिक दावपेच का दंगल एनडीए के अंदर और बाहर खेला जा चुका था। कहानी शुरू हुई थी प्रधानमंत्री वाजपेयी, प्रमोद महाजन, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पसंद रहे महाराष्ट्र के राज्यपाल और इंदिरा गांधी और राजीव के कभी विश्वस्त रहे पीसी अलेक्जेंडर के नाम से। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से 1 साल पहले वाजपेयी ने पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर सोचना शुरू कर दिया था। मई 2001 में 7RCR यानी प्रधानमंत्री निवास पर अलेक्जेंडर की किताब इंडिया इन न्यू मिलेनियम का विमोचन करते हुए वाजपेयी ने कहा, अलेक्जेंडर राज्यपाल ही नहीं राजगुरु भी है। तब से उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने पर कयास लगने लगे थे, लेकिन जून 2002 आते आते प्रक्रिया जोर मारने लगी। एनडीए की 5 जून 2002 को हुई मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में अलेक्जेंडर के अलावा सिंघवी सहित कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति अलेक्जेंडर के नाम पर ही बनी। राजनीतिक दावपेच कई स्तर पर चले जा रहे थे। ब्रिजेश मिश्रा और नटवर सिंह एक स्तर पर चाले चल रहे थे, तो राष्ट्रपति चुनाव में 5% वोट रखने वाले चंद्रबाबू नायडू दूसरे स्तर पर। एनडीए में ताकतवर चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के लिए लॉबिंग कर रहे थे।
वजह थी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते कृष्णकांत से नायडू के पुराने संबंध। वहीं कांग्रेस किसी कीमत पर अलेक्जेंडर को समर्थन देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस तत्कालीन राष्ट्रपति नारायण को दूसरा टर्म देने के लिए मोर्चाबंदी कर रही थी। सोनिया की नाराजगी इंदिरा गांधी और राजीव के करीबी अलेक्जेंडर के एनडीए खेमे में चले जाने से थी। पीसी के मुताबिक उनका खेल खराब करने में नटवर सिंह और प्रधानमंत्री वाजपेयी के बेहद करीबी और ताकतवर ब्रिजेश मिश्रा का मिला जुला हाथ था। अपनी आत्मकथा थ्रू कॉरिडोर ऑफ पावर में अलेक्जेंडर लिखते हैं कि नटवर सिंह कृष्णकांत पर कांग्रेस की आम सहमति के एवज में खुद के लिए उपराष्ट्रपति का पद मांग रहे थे। सोनिया को उनके खिलाफ भड़काने में मुख्य किरदार नटवर सिंह ने निभाया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू के पैंतरे से चित हुए वाजपेयी। 6 जून को आडवाणी के घर पर सहयोगी दलों के लिए दोपहर का भोज था। चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णकांत के नाम पर जोर दिया, लेकिन आडवाणी के अलेक्जेंडर पर कड़ा रुख लेने के बाद नायडू यह कहकर बाहर निकले कि उम्मीदवार आम सहमति का होना चाहिए और कृष्णकांत को उपराष्ट्रपति का दूसरा टर्म मिलना चाहिए। वाजपेयी ने नायडू के इस पैंतरे को अलेक्जेंडर के नाम पर सहमति माना और प्रधानमंत्री ने 8 जून को फोन कर अलेक्जेंडर को बधाई दी। यह खबर आग की तरह फैल गई। 9 जून को नायडू को दिल्ली आना था, जिसमें सहयोगी दलों की बैठक में अलेक्जेंडर के नाम की आधिकारिक घोषणा होनी थी, लेकिन खबर फैलते ही नायडू ने दिल्ली आना टाल दिया। एनडीए के एक तरफा ऐलान को नायडू ने इज्जत का सवाल बना लिया और मुकर गए कि वो कभी अलेक्जेंडर के नाम पर सहमत हुए थे। समय बीतता जा रहा था। आनन फानन में नायडू को मनाने प्रमोद महाजन को 10 जून को हैदराबाद भेजा गया, लेकिन नायडू नहीं माने। नायडू के दबाव के बाद ब्रिजेश मिश्रा ने नटवर सिंह को अपने पास बुलाकर कृष्णकांत पर समर्थन की संभावना को टटोला, तो नायडू ने अपनी चालें सफल होती देख कृष्णकांत को फोन कर उन्हें बधाई दी। वाजपेयी ने एनडीए संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस को बुलाकर कृष्णकांत पर एनडीए दलों की राय टटोलने को कहा, लेकिन कृष्णकांत पर कोई दल तैयार नहीं हो रहा था। शिवसेना ने तो कृष्णकांत के प्रत्याशी बनाने पर गठबंधन से अलग होने की बात कह दी थी। कृष्णकांत को प्रत्याशी बनाना नायडू और कांग्रेस की बीच की जीत होती और बीजेपी की हार। समय निकलता जा रहा था। वाजपेयी ने नायडू को नाराज भी करना नहीं चाहते और कृष्णकांत को राष्ट्रपति बनाना भी नहीं। अब सुनिए वाजपेयी ने कैसे बदला खेल। आडवाणी के घर पर कोर ग्रुप की आपात बैठक बुलाई गई और उसी चर्चा में बाकी बचे नामों के कलाम के नाम पर जिक्र हुआ। अब सुनिए वाजपेयी ने कैसे बदला खेल। राष्ट्रपति के घर पर कोर ग्रुप की आपात बैठक बुलाई गई और उसी चर्चा में बाकी बचे नामों में कलाम के नाम का जिक्र हुआ। वाजपेयी को कलाम पर हुई चर्चा के बारे में सूचित किया गया। वाजपेयी ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया कलाम के नाम पर हाँ करने में। वाजपेयी को पता था वो क्या कर रहे हैं। एक तीर से 2 निशाने हो गए। मुलायम और नायडू ने थोड़े दिन पहले कलाम का नाम चलाया था। कलाम के नाम पर सहमति से मुलायम और नायडू को अपनी पीठ थपथपाने का मौका भी मिल गया। 10 जून 2002 चेन्नई की खूबसूरत अन्ना यूनिवर्सिटी, जहां तकरीबन 300 छात्रों को SLV3 की खूबियों को समझाने में उनके अध्यापक कलाम व्यस्त थे। लेक्चर खत्म कर कलाम जैसे ही क्लास से बाहर निकले, प्रोफेसर कलानिधि गलियारे में मिल गए और जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में दिल्ली से कई फोन आए हैं और कोई बेताबी से आपको खोज रहा है। कलाम घर पहुंचे ही थे कि उन्हें फोन की घनघनाती घंटी सुनाई दी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लाइन पर आते इससे पहले कलाम का मोबाइल फोन बजने लगा। फोन उठाया तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लाइन पर थे। छूटते ही कहा, पीएम का फोन आने वाला है, ना मत कहिएगा। बात खत्म होते ही प्रधानमंत्री लाइन पर थे। पूछा, कलाम आपका एकेडमिक करियर कैसा चल रहा है? कलाम ने कहा, बेहतरीन सर। वाजपेयी बोले, हमारे पास आपके लिए एक बेहद अहम खबर है। मैं अभी सहयोगी दलों की विशेष बैठक से आ रहा हूं। हमने तय किया है कि देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है।
मुझे आज रात ही इसकी घोषणा करनी है, मुझे सहमति चाहिए और मुझे ना नहीं सुनना। कलाम ने कहा, वाजपेयी जी, क्या मुझे फैसला लेने के लिए 2 घंटे मिल सकते हैं? उन्होंने कहा, आपकी सहमति मिलने के बाद मुझे विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने का काम भी शुरू करना है। 1 घंटे में कलाम ने राय विचार के लिए अपने सारे यार दोस्तों को फ़ोन कर लिया। 2 घंटे के बाद कलाम ने वाजपेयी को फ़ोन किया और कहा, यह एक बड़ा मिशन है और मुझे सभी दलों का संयुक्त उम्मीदवार बनने में खुशी होगी। वाजपेयी ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसी शाम वाजपेयी ने सोनिया गांधी से एनडीए के उम्मीदवार के बारे में बताया और समर्थन मांगा। सोनिया के यह पूछने पर क्या एनडीए की तरफ से कलाम फाइनल है, वाजपेयी ने हाँ में जवाब दिया। अपने सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने कलाम का समर्थन कर दिया, पर वामपंथी दल नहीं माने। उन्होंने लक्ष्मी सहगल को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी को मुलायम के सहारे विपक्षी एकता तोड़कर कृष्णकांत को हटाने का सुनहरा मौका मिल गया और देश को पहली बार गैर राजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में मिला। बाकी सब इतिहास है कि कैसे कलाम ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए और सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति का खिताब पाया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और राष्ट्रपति की कहानी की। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।